गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 5.4 इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 5 की जो हमारी चल रही है फ्रैक्शन, उसके अंदर पहला क्वेश्चन ही है इसका। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द सम of the following। यानी आपको कुछ फ्रैक्शन मिलेगी, आपको उन फ्रैक्शन के बीच में साइन रखना है। किसका सम कह रहा है तो प्लस वाला, उसको क्या करना है सोल्व करना है। सो दैट आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि पार्ट है इसका 8/9 कोमा 3/9 एंड 1/9। आपके पास तीन फ्रैक्शन है, 8/9, 3/9, 1/9। इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। जो कहे हमें उसके बीच में वो साइन लग रहे हैं। हो गया 8/9 प्लस 3/9 प्लस 1/9 इजिकल टू। देखेंगे क्या, ध्यान रखना जिस भी फ्रैक्शन के अंदर आप सम या माइनस कर रहे हैं, अगर उसका डिनोमिनेटर सेम है, क्या कहा डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जो है वो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा हमेशा। यानी डिनोमिनेटर सबका एक जैसा है ना, तो जो डिनोमिनेटर वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, और ऊपर न्यूमरेटर के रूप में जो नंबर है वो एज इट इज 8, 3, 1 हो गया। क्या कहा, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो वो डिनोमिनेटर आ जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर जैसे हैं वो न्यूमरेटर वैसे के वैसे, और इनके बीच में साइन कैसे है प्लस, तो इसके बीच में प्लस, दोनों किसका है प्लस, तो इनके बीच में क्या जाएगा प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका ऐड कर देंगे। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12/9। ठीक है, अब ये दोनों अगर एक सेम कॉमन नंबर के मल्टीपल है तो सोल्व कीजिए। जैसे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, क्या आंसर आ गया 4/3, और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, तो यानी जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप उसको इस तरह से सोल्व कर लेंगे। एक देखेंगे जिसमें क्या हो डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। डिनोमिनेटर क्या हो अलग, सपोज दैट एक पार्ट में ये आ गया 2/3 प्लस 5/2 प्लस 6/5, मान लीजिए ये आ गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो मेरे पास डिनोमिनेटर है उन सभी का निकालूंगा मैं एलसीएम। क्या निकालूंगा एलसीएम, 3 2 5, 3 2 5, एक 3 का एलसीएम निकालेंगे, ये 2 पे जाएगा, 3 नहीं है तो एज इट इज 2 1 पर 5 नहीं है वो एज इट इज 3 1 1 एज इट इज 5 और 5 पे जाएगा। यानी मैंने एलसीएम निकाला 3 2 5, किस किस के मल्टीपल है वो 2 के 3 के और 5 के, तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यानी क्या आंसर है इसका 30। क्लियर, ध्यान रखना डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जो डिनोमिनेटर है मेरे पास उसका वो आ जाएगा एज इट इज। इसका आने के बाद क्या करना आपको, फिर ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज रखेंगे, और उनके बीच में साइन प्लस का है तो प्लस करेंगे, माइनस का है तो माइनस करेंगे। तो क्लियर, फिर उनको सोल्व करने के बाद ऐसे सोल्व करेंगे। जब मेरे पास क्या हो डिनोमिनेटर अलग अलग हो, डिफरेंट हो डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। जो एलसीएम है वो सेट करेंगे नीचे। अब इसको सोल्व करेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब पहले फ्रैक्शन को देखेंगे हम इससे। ठीक है, 1 बाय फ्रैक्शन सोल्व होगी, पहले ये सोल्व होगी, उसके बाद ये होगी, उसके बाद ये होगी।
जिस प्रकार ये सोल्व होगी उसी प्रकार इसको, उसी प्रकार इसको सोल्व करना है। देखें कैसे, हमेशा जिस फ्रैक्शन को मैं सोल्व कर रहा हूं उसका डिनोमिनेटर जो है वो इसको डिवाइड करेगा एलसीएम को, यानी 30 डिवाइड होगा 3 से, क्या जाएगा 10। अब ये मल्टीप्लाई होगा उसी के न्यूमरेटर से 2 से। ठीक, क्या कहा दोबारा देख लेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एलसीएम को डिनोमिनेटर क्या करेगा, डिवाइड किया तो 10 आ गया। अब ये जो आया है मेरे पास 2 से डिवाइड करने के बाद इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड किया तो 10 आ गया। अब ये 10 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से ऊपर जो न्यूमरेटर है उसी हो गया, प्लस है तो प्लस। अब जो प्रोसीजर मैंने इसके साथ किया इसके अकॉर्डिंग अब मैं इन दोनों के साथ करूंगा इसके अकॉर्डिंग, यानी अब 30 डिवाइड होगा किससे, 2 से, कितना जाएगा 15 मल्टीप्लाई अभी किससे होगा, ऊपर क्या है 5 तो 5 से, क्लियर। फिर प्लस है तो प्लस। अब जैसे इन दोनों को सोल्व किया तीसरा वाला भी ऐसे ही सोल्व होगा। 30 को डिवाइड करूंगा 5 से 6 और मल्टीप्लाई ऊपर क्या है, क्लियर। इन दोनों कर दीजिए मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, 15 5 जा 75, 6 6 जा 36 और अपोन में क्या है 30 का 30 एच, क्लियर। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 20 17 हो गई 90, 90 और 30 120, 120 और 6 126 हो जाएगा 135 अपोन में 30 और मेरे पास ये आंसर। अगर ये दोनों नंबर सेम नंबर के कॉमन मल्टीपल है या डिविजिबल है तो उसको सोल्व कर लेंगे इस तरीके से, नहीं है तो मेरे पास ये का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जब डिनोमिनेटर सेम हो सम करवा रहा है, डिनोमिनेटर अलग अलग हो सम करवा रहा है तो दोनों क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी प्रकार से होगा, बस उसके बीच के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। क्या करें क्वेश्चन सेकंड में, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करना है आपको और जो नंबर मिलेंगे उसको क्या करना है सबट्रैक्ट। जैसे एक मिल गया क्वेश्चन नंबर सेकंड है 30 अपोन में 5 माइनस 13 अपोन 15 सॉरी माइनस 7 अपोन में 50 ये है आपके पास। अब मैंने देखा दोनों के बीच का जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, सेम है। सेम है तो वैसे का वैसा डिनोमिनेटर आगे मेरे पास। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो वो का वो एलसीएम आ जाएगा और फिर ऊपर जो नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा 13 और 7। इन दोनों के बीच में साइन की चीज क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस बस, प्लस हो तो प्लस माइनस हो तो माइनस। अब 13 में से 7 गया 6 अपोन में 15। अगर अब ये दोनों एक दूसरे के किसी के मल्टीपल है तो उसको सोल्व कर देंगे। जैसे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये 2 अपोन में अपनी मेरे पास ये आंसर। ठीक है, क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम आए आपके पास। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर है वो ही एलसीएम हो जाएगा। फिर ऊपर जो नंबर है वो एज इट इज राइट कीजिए, उनके बीच में साइन प्लस का है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए, यहाँ सोल्व कीजिए इसको ऐसे सोल्व। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है,
सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई मतलब आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या किया, ऐड किया किन्हीं दो फ्रैक्शन के बीच में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में साइन माइनस का आया तो आपने उनका सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या मिलेगा आपको, किन्हीं दो के बीच में प्लस भी मिलेगा और आपको माइनस भी मिलेगा। इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा से पहला ही क्वेश्चन आ गया आपके पास। फर्स्ट पार्ट है 5 and 1/2 प्लस 2 and half 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच में साइन कैसा है, प्लस का, तो प्लस करेंगे, इन दोनों के बीच में माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको सिंपल में लिख के आएंगे। 5 2 5 का 10 और 1 11/2 प्लस 2 2 जा 4 और 1 5 5/2 माइनस 1/2। अब यहाँ मैंने एक चीज देखी क्या, कि तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, सेम है, तो डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर के नंबर जैसे हैं वैसे के वैसे आ जाएंगे। 11 का 11, 5 का 5 और 1 का 1। इन दोनों के बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का लगा दिया, 5 और 1 के बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अब जिसके बीच में माइनस है वो माइनस होगा, प्लस है इसमें प्लस होगा। जैसे 11 और 5 दोनों कैसे हैं, प्लस के, तो 11 और 5 हो गए 16 और माइनस का 1 एज इट इज और अपॉन में 2। अब 16 में से क्या होगा 50 अपॉन में 2 और मेरे पास ये आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उनके बीच में साइन था प्लस का, सेम डिनोमिनेटर वाले बनाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उनके बीच में साइन था माइनस का तो माइनस किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सिंप्लीफाई है, मतलब किसी के बीच में साइन प्लस का मिलेगा, किसी के बीच में क्या मिलेगा, माइनस का। आपको इस प्रकार सोल्व करना है। किन्हीं दो फ्रैक्शन के बीच में साइन प्लस का हो तो आप प्लस कीजिए और माइनस है तो आप माइनस कीजिए। कट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मेरे पास क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज, मतलब अब तक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड में एज इट इज क्वेश्चन दे दिए गए, जैसे रकम थी और रकम को सोल्व करने के लिए दे दिया गया। अब मेरे पास फिर नंबर मिलेंगे फ्रैक्शन के, कोई जुड़ेगी कोई घटेगी, मतलब कोई सम होगी कोई सेपरेट होगी। अब उसको लैंग्वेज में दे दिया, वो बताएगा कि इसमें से पहले ये घटाइए फिर इसमें ये जोड़िए, वो लैंग्वेज में देगा। वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमको फ्रैक्शन को अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन है, इसको देख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट दी सम 2/5, सॉरी यहाँ पर है 3/5 एंड 1/2/5 फ्रॉम 7 and 3। ठीक है, क्या कहा इसने, सब्ट्रैक्ट घटाइए, किसे उठाना है, दशम, किनका सम, इन दोनों का सम घटेगा किसमें से, फ्रॉम इसमें से। ठीक है, लैंग्वेज को समझना है। आप देखो एक फ्रैक्शन ये दे दी, एक ये दे दी, एक ये दे दी, 3 दे दी। पिछले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या था कि आपको फ्रैक्शन दे दिया, उनके बीच में साइन ऑलरेडी दे दिया, प्लस का तो आपने प्लस किया, माइनस का तो आपने माइनस किया, लेकिन यहाँ पर साइन नहीं दिया। लैंग्वेज में कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट घटेगा फ्रॉम इसमें से, क्या घटेगा, इन दोनों का सम। करेक्ट आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या, 7 and 3/5 में से घटेगा, क्या घटेगा, 2
3/5 प्लस 1 2/5। इन दोनों का सम इसमें से क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। यानी पहले इन दोनों को सोल्व कीजिए फिर इसको सोल्व करेंगे। 5 7 35 और 3 38/5। सबसे पहले मैंने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। ठीक, अब 5 टू 10 और 3 13/5 प्लस 5 1 5 और 2 7/5 हो गया। 38/5 माइनस इन दोनों के बीच में साइन कैसा है, प्लस का तो प्लस होगा, और दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो एज इट इज डिनोमिनेटर आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर जिस रूप में है वो वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक, 38/5 माइनस 13 और 7 20, तो 20/5। अब इसमें इससे क्या जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो फिर वो एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले एज इट इज, यानी 38 में से गया 20, 18/5। दोनों क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए इसका न्यूमरेटर सोल्व हो जाएगा। यानी जब आपको लैंग्वेजेस वाले क्वेश्चन मिले तो आपको इस तरह से सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आज आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थैंक यू।